तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे द स्टडी इंजन में राहुल सर के क्लास में। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 तक मैं छोड़ करके गया था। और छोड़ करके इस कारण से गया था कि मेरा माइक जो था वो टूट गया था और मैं एक नया माइक अहूजा का मैं अचीव कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं अब कंसिस्टेंटली क्लास ले सकता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास ले सकता हूँ। तो अब लेक्चर नंबर 4 की ओर चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग जी? संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये समझिए कि कॉम्बिनेशन मतलब कि संयोजन यानी कि संयोग करके, जैसे चीनी और पानी को मिलाइएगा तो शरबत बनता है ना जी, उन दोनों को संयोग से ही ना शरबत बनता है। तो उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे जी हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। ये तो ठेठ भाषा में समझे। अब रासायनिक यानी कि रसायन विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे इसको? विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूं परिभाषा। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं सॉरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूँ, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे तो एगो एकल उत्पाद बनेगा। जैसे चीनी और पानी को मिलाने पर हम लोग को शरबत मिलता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका लेंगे हम लोग, एक बुक ही का एग्जाम्पल है, वो है उदाहरण नंबर क्या है जी? बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं साइंस की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस H2O का रिएक्शन करवा दिए, रिएक्शन Ca होल OH2 प्राप्त हुआ, यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ एक और एनर्जी हुआ रिलीज, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा भी रिलीज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साफ साफ, यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ भी मैं समझाने का कोशिश किया हूँ और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें एक बीकर लेंगे, यानी कि ग्लास का बर्तन लेंगे। ठीक है। शीशा का बर्तन, ग्लास का बर्तन लेंगे और यहाँ पे कांच का बर्तन सॉरी, तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं बीकर। और बीकर में जल पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड डालकर मिलाएंगे इसमें तो हमें प्राप्त हो जाएगा बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना का प्रयोग हम लोग यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूँ, दीवारों की सफेदी के रूप में CaOH होल 2 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बुझा हुआ चूना का प्रयोग सफेदी, दीवारों को सफेद करने में किया जाता है। तो ये था पहला टाइप्स यानी कि पहला प्रकार। अब चलेंगे दूसरे प्रकार की ओर कि रासायनिक अभिक्रिया के और क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार। तो अगला अभिक्रिया है, अगला देखेंगे हम लोग टाइप 2 उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक। उष्माक्षेपी यानी कि उष्मा को छोड़ रहा है, यानी कि जिस अभिक्रिया में हम लोग उष्मा को प्राप्त करेंगे उसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्मा को प्राप्त करेंगे लेकिन किस रूप में? तो उष्मा बाहर निकल रहा हो, उष्मा छोड़ रहा हो, तब बोलेंगे उष्माक्षेपी। नहीं तो एक और आगे पढ़ेंगे उष्माशोषी, उसमें भी उष्मा की प्राप्ति होगा लेकिन उष्मा को उस सोख लेगा, यानी कि उष्मा उसमें समा जाएगा आकर के। ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे मैं परिभाषा साफ साफ लिखा हूँ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि पिछले में संयोजन अभिक्रिया में पढ़े ना हम लोग, क्या पढ़े थे कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल का साथ अभिक्रिया करवाते थे तो उसमें एक एक्स्ट्रा उष्मा आ गया था। और कहाँ से आया था जी? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का कमाल है, जिसमें ऐसे छापे थे हम लोग। यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, बीकर था, एक स्पीड में छाप रहा हूं मैं। ठीक है। और यहाँ पे इतना से जल था, ये सब जल था, जल 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 ये जल भी था। और ये क्या था? यहाँ से उष्मा निकल रहा था। ऐसा रिएक्शन था कि नहीं? यहाँ से उष्मा निकल रहा था और इसको बोलते थे बीकर, बोलते थे कि नहीं? और इसको बोलते थे जल और इसको बोलते थे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलते थे कि नहीं? तो ये भी अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया भी
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखा दिया हूँ। यहाँ पे हम लोग को ऊष्मा निकल रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऊष्मा हमारा निकल रहा है, तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ये तो पढ़े कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और क्या क्या हो सकता है जी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अन्य उदाहरण में लिए हैं प्राकृतिक गैस का दोहन, यानी कि मीथेन गैस का दोहन। प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन गैस जलता कैसे है, उसमें भी हम लोग को एक्स्ट्रा ऊष्मा प्राप्त होता है। और ये तो ये ही, लेकिन एक और मेन पॉइंट है, श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें भी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उपयोग होता है। इसीलिए तो साइंस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, और ऊर्जा इसमें से निकलेगा भी। ठीक है, और ये तो बात है ही कि श्वसन में भी होता है, लेकिन एक और बात है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोज बन जाना। साग सब्जी विघटित होकर कंपोज बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछेगा एमसीक्यू, क्या क्या पूछ सकता है कि बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। या ऐसे पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दे देगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इनमें से कौन है, और ये वाला इन तीनों में से कोई एगो देगा और बाकी अलग अलग देगा। तो उसमें भी आप लोग पकड़ लीजिएगा, जिसमें ऊष्मा निकल रहा है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा सोख रहा है उसमें हम लोग हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो बेसिकली अभी ऊष्माक्षेपी का टॉपिक चल रहा है, ऊष्माक्षेपी पर ध्यान देंगे। कैसे बोलेंगे लास्ट टाइम, बस क्या बोलेंगे कि जो अभिक्रिया में ऊष्मा की अभिक्रिया के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता हो, उसे हम लोग, ऊष्मा तो उत्पन्न होइबे करेगा लेकिन ऊष्मा छोड़ता हो, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा दिया, तो मेरे को भरोसा है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते जाइए, आगे क्या क्या करते हैं हम लोग और पढ़ेंगे। अगला क्या